Good morning बच्चों, welcome to English grammar class. In today's video, we are going to learn what are simple sentences and what are compound sentences. So let me tell you, simple sentences are those sentences which have only one independent clause. Independent clause means main clause. Do you know about main clause? I have already explained you what are main clauses, what are dependent clauses, what are independent clauses in our previous videos. So go for it. And compound sentences are those sentences which have at least two independent clauses. And we join both independent clauses with comma or conjunction. For example, and, but, or. Fine? तो आज हम इस वीडियो में सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस को समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड व्हाट इज इन योर बुक. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. देखिए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज बोल दीजिए या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल दीजिए, बात एक ही है, मतलब एक मेन सेंटेंस होता है. Compound sentence is composed of at least two independent clauses. Compound sentences में क्या होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं और दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. दो तो होंगे ही होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, जो वेंट टू द स्टोर. जो है वो स्टोर गया. एक ही सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. नीचे देखिए, आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क. वेंट की जगह आप वॉन्ट पढ़िएगा. आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क. मैं काम पर जाना चाहता हूँ. सच में, मैं सच में काम पर जाना चाहता हूँ. बट आई एम टू सिक टू ड्राइव. टू सिक टू ड्राइव का मतलब है कि मैं इतना बीमार हूँ कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस है. आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई एम टू सिक टू ड्राइव, मैं इतना बीमार हूँ कि ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है बट से, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया. आपको डिफरेंस समझ में आया ना. ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है. और दोनों ही सेंटेंस किस टाइप के हैं, मेन क्लॉज हैं. और उनको किससे कनेक्ट किया गया है, या तो आप कॉमा से कनेक्ट कर लीजिए या फिर आप कंजंक्शन से कनेक्ट कर लीजिए. कौन सी कंजंक्शन, दैट इज एंड, बट, और. इस तरह की कंजंक्शन से आप कनेक्ट कर लीजिए, तो आपके कौन से सेंटेंसेस बन जाते हैं, आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं. ठीक है, चलिए अब हम इसके लिए एक प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रेजेंटेशन. रीड द पिक्चर स्टोरी. ये पिक्चर स्टोरी है, तो ये क्या कह रही है हमसे, चलिए देखते हैं. आई लाइक टू रीड एडवेंचर स्टोरीज. आई रीड दिस होल स्टोरी बुक. ये बच्चा है, ये बोल रहा है कि आई लाइक टू रीड एडवेंचर स्टोरीज़, मुझे एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है. आई रीड दिस होल स्टोरी बुक, और मैं इस पूरी स्टोरी बुक को पढ़ता हूँ. ये एक अलग सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब सिंपल सेंटेंस है. दूसरा वाला भी एक अलग सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए. रीडिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कॉमा, बट आई एन्जॉय इट. रीडिंग में बहुत टाइम लगता है लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है. अब यहाँ बच्चों आप देखो दो सेंटेंस हैं, दोनों किससे कनेक्ट हैं, बट से. तो रीडिंग से लेकर जो इट तक का पूरा सेंटेंस है, दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. ओके, यू कैन रीड द स्टोरी और आई कैन टेल यू अबाउट इट. आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरी पढ़ सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टोरी में क्या है. यहाँ पर दो सेंटेंस हैं जो कि और से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं. पहला वाला सेंटेंस भी एक मेन क्लॉज है, दूसरा वाला सेंटेंस भी एक मेन क्लॉज है, तो ये पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. इट्स ऑल अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ ए ब्रेव बॉय. ये किसके बारे में है, एक बहादुर लड़के की असली कहानी है. ये पूरा एक ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है. वन डे ही वॉज इन डेंजर. एक बार की बात है, वो खतरे में था. बट अ डॉग सेव्ड हिम, लेकिन एक कुत्ते ने उसकी जान बचा ली. ये दोनों कॉमा से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं. ठीक है ना, थोड़े थोड़े से आपको क्लियर हो गए होंगे. आफ्टर रीडिंग द प्रेजेंटेशन वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस.
द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नरेटर लाइक टू रीड. नरेटर कौन होते हैं? स्टोरी टेलर को ही नरेटर कहते हैं. जो स्टोरी सुनाते हैं उन्हें नरेटर कहते हैं. तो नरेटर को क्या पढ़ना पसंद है? इसका आंसर क्या होगा? नरेटर लाइक्स. नरेटर सिंगुलर है ना, डज हटाएंगे तो लाइक्स लगाएंगे. नरेटर लाइक्स टू रीड एडवेंचर स्टोरीज. सेकंड देखिए, डज ही एंजॉय व्हाइल रीडिंग. क्या वो पढ़ते समय एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं? यस, ही एंजॉयज व्हाइल रीडिंग. उनको पढ़ते समय बहुत मज़ा आता है. थर्ड देखिए, व्हाट डज नरेटर टेल अबाउट द स्टोरी ही रेड. जो कहानी उन्होंने पढ़ी उनके बारे में नरेटर क्या बताते हैं? उनके बारे में नरेटर बताते हैं, द नरेटर टेल्स अबाउट द स्टोरी दैट क्या बताते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ए ब्रेव बॉय. इट इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ए ब्रेव बॉय. तो नरेटर टेल्स दैट इट इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ए ब्रेव बॉय. ये हो जाएगा इसका आंसर. यू कैन राइट इट एज वेल. ठीक है. अब इस सेक्शन का आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखिए. रीड द स्टोरी अगेन. ओके. एंड आइडेंटिफाई द सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. ये काम तो हमने पहले ही कर लिया था कि हमको स्टोरी पढ़नी है और उसमें फाइंड करनी है कि सिंपल सेंटेंसेस कहाँ यूज़ हुए हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस कहाँ यूज़ हुए हैं. तो देखिए, आई लाइक टू रीड एडवेंचर स्टोरीज, ये सिंपल सेंटेंस है. आई रीड दिस होल स्टोरी बुक, ये भी सिंपल सेंटेंस है ना. रीडिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट आई एन्जॉय इट, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. यू could read the story or I can tell you about it, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ देखिए ये और से जुड़ा हुआ है और ये बट से जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो इन अ सिंपल वे आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं. अब थोड़ा सा और डीपर जाते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं. ठीक है. तो बच्चों, पेज नंबर 111 पर एक्सरसाइज ए देखिए, जिसमें हमें सिंपल और कंपाउंड से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. रीड ईच सेंटेंस बिलो. इफ इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस देन राइट सिंपल सेंटेंस एंड इफ इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस राइट कंपाउंड सेंटेंस. है ना इजी. अगर सिंपल है तो सिंपल लिख दीजिए, कंपाउंड है तो कंपाउंड लिख दीजिए. सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल वाला है. सविता वॉकड इन द लाइब्रेरी. सविता लाइब्रेरी में गई. अब इसमें तो एक ही सेंटेंस है तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट देखिए, जॉन वेंट टू द शो बट ही फॉरगॉट हिज वॉलेट. ऐसे कौन करता है भाई? वो शो देखने गया और अपना वॉलेट, जो अपना पैसों का पर्स था, वो घर पे भूल गया. अब यहाँ पर बट से जुड़ा हुआ है, बट एक कंजंक्शन है, और जॉन वेंट टू द शो ये एक मेन क्लॉज है, ही फॉरगॉट हिज वॉलेट ये एक मेन क्लॉज है. दो मेन क्लॉज को आपने बट से जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. The basketball players stretched before the game. बास्केटबॉल प्लेयर जो है ना वो स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं बिफोर द गेम, गेम से पहले. अब यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. थर्ड देखिए, द टीम शुड प्ले टुगेदर. टीम को साथ में खेलना चाहिए और नहीं तो दे विल लूज द गेम, वो गेम हार जाएंगे. अब यहाँ तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, दो वर्ब भी आ गई हैं और दोनों और से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द क्लास शुड कीप क्वाइट ड्यूरिंग द टेस्ट. टेस्ट के दौरान क्लास को बिल्कुल शांत रहना चाहिए और दे शैल नॉट पास, नहीं तो वो पास नहीं होंगे. यहाँ पर भी दो सेंटेंस हैं और से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, माई मदर मेक्स मी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. माई मदर मेक्स मी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह क्या कराती हैं? नाश्ता कराती हैं. थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है ना, मेक्स मी ब्रेकफास्ट. मेक्स मी हैव लगा देते, मेक्स मी हैव ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा ठीक था. ठीक है. माई मदर मेक्स मी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. या आप ये भी हटाइए, आप यहाँ पे मी की जगह माई लगा दीजिए. माई मदर मेक्स माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. अब ठीक है, मी की जगह माई हो गया. ठीक है. मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह बनाती है, ये एक ही सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस. फाइन. अब हम चलते हैं अनदर एक्सरसाइज पर, जो कि है एक्सरसाइज बी.
तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज बी में हमको क्या करना है, क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंस बाय कंबाइनिंग द टू सिंपल सेंटेंसेस विद कंजंक्शन एंड और बट। ये अच्छा काम है। दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं हमको, यानी कि दो मेन क्लॉज दिए हैं, दोनों को कनेक्ट करना है और कंपाउंड सेंटेंस हमको इसके लिए बनाना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, राहुल लाइक्स टू स्विम, राहुल लाइक्स टू हाइक। राहुल को स्विम करना पसंद है और राहुल को हाइक करना पसंद है, मतलब ऊंचाई पर जाना पसंद है। अब दोनों को हमको कनेक्ट करना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, राहुल लाइक्स टू स्विम कॉमा एंड राहुल दोबारा आ रहा है ना, तो राहुल के लिए फिर हम चेंज कर देंगे, प्रोनाउन ही लगा देंगे। राहुल लाइक्स टू स्विम एंड ही लाइक्स टू हाइक। अब ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली सेंटेंस और देखिए, जॉन लाइक्स वीडियो गेम्स, जॉन लाइक्स रीडिंग। क्या करना है, जॉन लाइक वीडियो गेम्स कॉमा एंड ही लाइक्स रीडिंग। दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं तो ही लगा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संदीप मस्ट स्टडी कॉमा संदीप विल नॉट पास द टेस्ट। संदीप को पढ़ना चाहिए, संदीप टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। तो संदीप मस्ट स्टडी, संदीप को पढ़ना चाहिए, नहीं तो के लिए और लगाते हैं, तो और ही विल नॉट पास द टेस्ट, तो संदीप के प्लेस पर ही आ जाएगा। संदीप मस्ट स्टडी और ही विल नॉट पास द टेस्ट। क्लियर। थर्ड सेंटेंस देखिए, जीवान शुड शो अप ऑन टाइम, जीवान विल नॉट बी एबल टू एंटर। क्या मतलब है, जीवान को शो अप करना चाहिए समय पर। ठीक है, जीवान विल नॉट बी एबल टू एंटर, नहीं तो क्या होगा कि जीवान जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा, विल नॉट एबल टू एंटर, यानी कि इसमें घुस नहीं पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जीवान शुड शो अप ऑन टाइम, फिर और ही विल नॉट बी एबल टू एंटर। सब्जेक्ट दोनों में सिमिलर है ना, इसलिए ही विल नॉट बी एबल टू एंटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का देखिए, द बॉय प्लेज बास्केटबॉल, द बॉय प्लेज सॉकर। सॉकर मीन्स फुटबॉल ही होती है, तो जो लड़के हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं और लड़के सॉकर खेलते हैं, तो इसमें एंड लगा सकते हैं, द बॉय प्लेज बास्केटबॉल एंड ही प्लेज सॉकर। नेक्स्ट देखिए, माई मॉम विल स्लीप, मेरी मम्मी जो है वो सो जाएंगी। माई मॉम विल रेस्ट, वो मेरी मम्मी रेस्ट करेंगी। तो माई मॉम विल स्लीप एंड शी विल रेस्ट। ठीक है, ही लाइक्स मी, आई डोंट लाइक हिम, वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद नहीं करती। दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ही लाइक्स मी बट आई डोंट लाइक हिम, हो गया, ही लाइक्स मी बट आई डोंट लाइक हिम। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, है ना, और कनेक्ट करके क्या बना दिया, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से प्रपोजिशन यूज करने होते हैं, एंड यूज करना होता है, एंड यूज करना होता है, बट यूज करना होता है, और यूज करना होता है। तो अब बच्चों अगली एक्सरसाइज है सी, जो कि आपकी पेज नंबर 112 पर है, बट हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल एक्सरसाइज ए और बी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस आपको इतना ही वर्क करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, बाय बाय।